नमस्कार मित्रों, सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जिस मित्र ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिससे अक्सर एक प्रश्न पूछा ही जाता है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप रीट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इसके अंतर्गत हम शिक्षाविदों व मनोवैज्ञानिकों के कथनों व परिभाषाओं के बारे में बात करने वाले हैं। जिसके अंतर्गत पहला कथन है, देखिए, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये कथन है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने क्या कहा है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। इसी के साथ अगला स्टेटमेंट है कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक दृष्टि से सर्वाधिक उच्च होते हैं। ये कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है टर्मन। टर्मन ने कहा है कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक दृष्टि से सर्वाधिक उच्च होते हैं। इसी के साथ अगला स्टेटमेंट है, विद्यालय को बच्चों का घर कहा है। किसने कहा है? तो इसका आंसर है मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी ने कहा है कि विद्यालय को बच्चों का घर। इसी के साथ अगला है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्सर भी चित्र ही हैं। ये कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्सर भी चित्र ही हैं। और इसी के साथ अगला कथन है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अगला कथन है, शिक्षण पद्धति शिक्षक द्वारा संचालित वह क्रिया है जिससे विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये कथन है वेस्ले का। इसका वेस्ले का है और वेस्ले ने क्या कहा है कि शिक्षण पद्धति शिक्षक द्वारा संचालित वह क्रिया है जिससे विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी के साथ अगला स्टेटमेंट है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ये कथन किसका है? ये कथन है रॉस का। रॉस ने क्या कहा है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। इसी के साथ अगली परिभाषा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। क्या? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है B.N. झा। इसी के साथ अगला है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा है? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। इसी के साथ अगला स्टेटमेंट है, शिक्षण अधिगम एक निर्देशात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम एक निर्देशात्मक प्रक्रिया है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है B.O. स्मिथ का। इसी के साथ अगला कथन है, व्यक्तित्व किसी मनुष्य की सभी मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। तो ये कथन है ऑलपोर्ट का। ऑलपोर्ट ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व किसी मनुष्य की सभी मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। इसी के साथ अगला स्टेटमेंट है, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। क्या? समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है स्किनर का। और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली परिभाषा है, किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना एवं नियंत्रण करना ही अभिप्रेरणा है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है गुड का। गुड ने क्या कहा है? किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना एवं नियंत्रण करना ही अभिप्रेरणा है। ये कथन है गुड का। इसी के साथ अगली परिभाषा है, सृजनात्मकता वह कार्य है जिसका
परिणाम नवीन होता है तथा समाज द्वारा मान्य और उपयोगी हो। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है स्टेन। स्टेन ने क्या कहा है? सृजनात्मकता वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन होता है तथा समाज द्वारा मान्य और उपयोगी हो। इसी के साथ अगली परिभाषा है सीखना, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। क्या? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है बकिंघम का। और लास्ट सेकंड है व्यक्ति तो व्यवहार के समस्त गुणों का योग है। क्या? व्यक्ति तो व्यवहार के समस्त गुणों का योग है। यह परिभाषा वुडवर्थ की है। और सबसे लास्ट परिभाषा है अभिप्रेरणा हमें क्यों का जवाब देती है। क्या? अभिप्रेरणा हमें क्यों का जवाब देती है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है क्रेसफील्ड। देखिए फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपका अपना अमूल्य सुझाव ज़रूर दें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और पिछले वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, उससे आपको ज़रूर ही फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद फ्रेंड।